जब भी कोई हमारा इंसल्ट करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे सिचुएशन में हम करें क्या? आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। अपमान सबको लगता है। सिर्फ दो ही स्तर है जहाँ पे आपको मान सम्मान और अपमान का फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए या तो आप कृष्ण और बुद्ध की श्रेणी में आ जाओ, या तो आप पशु और पत्थर बन जाओ। तो अपमान के प्रति बिल्कुल ही निष्पक्ष हो जाने का अधिकार या तो कृष्णों और बुद्धों को है, या पशु और पत्थरों को है। पत्थरों को कितना भी मार लो आप, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपमानित नहीं होगा। पशुओं को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पशुओं को आप मार दोगे, पीट दोगे, अपमानित कर दोगे, तो शारीरिक रूप से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर वो अपमानित नहीं होगा, उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं होती है, उसके दिल पर ठेस नहीं पहुंचता है। उसे मारने के 2 घंटे बाद फिर से रोटी लेके जाओगे तो फिर से ले लेगा। तो ये सिर्फ दो ही स्तर है, या तो आप कृष्ण और बुद्ध बन जाओ, या तो पशु पत्थर की श्रेणी में आ जाओ। तभी आपको अपमानित फील नहीं होगा। हमारी स्थिति में जो लोग हैं, उन्हें तो अपमान का अनुभव करना चाहिए। हमारी संभावनाएं बहुत बड़ी होती है। संभावनाओं के तौर पे हम बहुत विराट हैं, इनफाइनाइट है। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ा जीवन जी सकते हैं। और इस संभावनाओं के बीच अगर हम छोटा जीवन जी रहे हैं, तो अपने आप में वो अपमान की बात है। उसमें किसी को अपमान करने की जरूरत नहीं है। अपने आप में अपमानित होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितनी संभावनाएं हमारे पास। इस बात से हमें भी कचोटना चाहिए कि इतनी संभावनाओं के बीच भी हम एक छोटा जीवन क्यों जी रहे हैं। और इस संदर्भ में आपका कोई अपमान कर रहा है, तो ये आपके लिए वरदान है। अपमान हमारे लिए वरदान हो सकता है, अगर वो हमारे जीवन के यथार्थ से परिचित करवाता है। अगर हम छोटा जीवन जी रहे हैं और हमें कोई अपमानित कर रहा है, तो उससे हम बेहतर हो सकते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इतना दुर्बल क्यों हूँ, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मुझे कोई अपमान क्यों कर रहा है। हमें वो वजह ढूंढना है, खोजना है कि हमें क्यों अपमान किया गया। फिर वहां से हम बेहतर हो सकते हैं। हमें पता चल गया कि हमारी कमजोरी कहाँ पे है। अगर वो आपको अपमान नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता। तो यहाँ से एक संभावना है कि उस अपमान को एक बेहतरी के लिए यूज कर लिया जाए। और जब भी कोई अपमान कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो पक्का कोई वजह होगा, पक्का आपके अंदर कोई कमजोरी होगी। कुछ ऐसा है आपके अंदर जहां पे आपको ठेस पहुंची, आपको बुरा लगा। बिना वजह आपको इंसल्ट नहीं लगेगा। अगर आपको चुभी है तो पक्का कोई ना कोई सच्चाई होगी। तो ऐसे अपमान करने वालों को दोस्त समझना, इनको हमेशा अपने पास रखना। ये आपको बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। अगर कोई कमजोरी नहीं है और बाहर वाला कोई कुछ भी बोलता है, तो आपको क्यों बुरा लगेगा? कुछ तो वजह है, वो वजह ढूंढना है। जब हवा बहती है तो पेड़ से वही पत्ते गिरते हैं जो कमजोर होते हैं। तो इसके लिए हम हवा को दोष थोड़ी देंगे। वो गिरा जो कमजोर है, जो मजबूत है वो नहीं गिरा। तो इसमें हवा का कोई दोष नहीं है, आपको मजबूत बनना पड़ेगा। तो जब कमजोरी पता चल जाए, अपमान का वजह पता चल जाए, तो उठ जाओ, जाग जाओ, सचेत हो जाओ उस कमजोरी के प्रति, और वहां से फिर बेहतर हो जाओ। और ऐसे जो अपमानित करे उसे दोस्त बनाओ। अपने निंदक को हमेशा अपने पास रखो, जो आपके अंदर दोष निकाले जिससे आप बेहतर हो सको। ऐसे लोग आपके अंदर इसलिए दोष नहीं निकालते कि आपको दुख देने से उन्हें खुशी मिलती है। वो इसलिए निकालते हैं ताकि आप बेहतर हो सको, आपकी गंदगी हट सके, आप अपनी संभावनाओं को पूरी तरह से जी पाओ। अब आते हैं दूसरे श्रेणी के लोग। ये अपमान करते ही इसलिए हैं ताकि आपको चोट पहुंचे। तो इनको क्या प्रतिक्रिया दिया जाए? इनको माफ कर देना चाहिए, इनके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। इनको ना अच्छा मानना चाहिए ना बुरा मानना चाहिए। कारण, इन्होंने अपमान किया, उससे हमारा फायदा ही हो गया, तो इन्हें बुरा कैसे माने। लेकिन इनकी नीयत चोट पहुंचाने की है। ये आपकी भलाई नहीं चाहते, ये चाहते हैं आपको दुख लगे।
तो इनको अच्छा भी नहीं मान सकते। तो कुल मिलाकर इन्हें कुछ नहीं मानना, ना अच्छा ना बुरा। ये ना दोस्त है ना दुश्मन है, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें छोड़ देना चाहिए अपने जगह। एक तीसरी कोटि के लोग होते हैं, इनसे बहुत बहुत सावधान रहना। ये है दुश्मन। ये वो लोग हैं जो आपका अपमान तब भी नहीं करते जब आप अपमान के लायक हो। ये आपको झूठे सपनों में रखते हैं। ये आपको हकीकत से रूबरू नहीं करवाते। ये आपके कमजोरी का उजागर नहीं करेंगे। ये आपको गलत में भी साथ देंगे, आपको अपमानित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अगर आप खफा हो गए तो उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा। इनसे बच के रहना। पर खेद की बात यह है कि यही वो लोग हैं जो हमें सबसे प्यारे होते हैं। हमारे दोस्त कौन अच्छे हैं? जो हमें घटिया काम में साथ दे, हम उनको अच्छा मानते हैं। आपका हितैषी वही होगा, आपका सच्चा दोस्त वही होगा जो आपके घटिया काम में साथ नहीं देगा। वो आपका सबसे बड़ा निंदक होगा, सबसे बड़ा आलोचक होगा। ये मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर बात समझ में आ गई तो आपकी ये समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। उसके बाद मान सम्मान और अपमान को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा।